दी बोल्ड टॉपिक्स और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। नीरज चोपड़ा की मां की प्रतिक्रिया ने जीता दिल। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक की जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी बन गए हैं। पानीपत में रहने वाली नीरज चोपड़ा की मां ने सरोज देवी ने कहा, हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए सिल्वर भी सोने के बराबर है। जो गोल्ड ले गया है वो भी हमारा लड़का है, मेहनत करके लेकर गया है। हर खिलाड़ी का दिन होता है, वह चोटिल हो गया था, इसलिए हम उसके प्रदर्शन से खुश हैं। जब वो आएगा तो उसका फेवरेट खाना बनाऊंगी, ये उन्होंने अपने बेटे नीरज चोपड़ा के लिए कही। मैक्सिको की गवर्नर ने की मुलाकात। अमेरिका के राज्य न्यू मैक्सिको की गवर्नर मिशेल लुजान ग्रिशम ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने पर जोर दिया गया। ये मुलाकात उन्होंने ओम बिरला से की। केरल का प्रधानमंत्री करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री तबाही का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जिसमें 300 से अधिक लोगों की जान चली गई। कानून लागू करने की अपील। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में जनजातीय समुदाय की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को लागू करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने राज्य में 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि देश के अनुसूचित क्षेत्रों में एकमात्र झारखंड ऐसा राज्य है जहां पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ है। मानसूत्र कितना रहा कारगर। 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र के स्थगित होने के बाद इसका डेटा सामने आया है। इस मानसून सत्र की शुरुआत 22 जुलाई को हुई थी। इस पूरे सत्र में 15 बैठकें हुई जो 115 घंटे तक चली। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान वित्त विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024, जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को संसद में पारित किया गया। अमित शाह ने गठित की कमेटी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। ये समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी, जिससे वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल और पूर्वी कमान करेंगे। चाय पर चर्चा। लोकसभा में संसद सत्र स्थगित होने के बाद को अनौपचारिक चाय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक दूसरे का अभिवादन किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने गर्मजोशी से नमस्ते किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से यूक्रेन की हालातों के बारे में पूछा, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत इस पर कड़ी नजर रख रहा है। जल्द होंगे चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद अमरनाथ यात्रा हुई। हम जम्मू कश्मीर यह जानने के लिए आए हैं कि कब चुनाव कराया जाए। युवाओं और महिलाओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। आप लोगों ने मापदंड तय किया है, अब हमें उसे क्रॉस करने की चुनौती है। नए मंजिल और नया आसमान पाना है। कोई भी अंदरूनी या बाहरी ताकत अगर यह सोचती है कि वे चुनाव में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं तो वे ऐसा नहीं कर सकते। हम जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए तत्पर हैं। भागीदारी बेहद कम। आज भी आईएएस, आईपीएस, जज और कॉर्पोरेट सेक्टर में उच्च पदों पर गिने चुने आदिवासी दिखते हैं। जो लोग इन जगहों पर पहुंचते हैं उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे पदों पर उनकी भागीदारी कैसे बढ़े, इस दिशा में सरकार को गंभीरता के साथ काम करने की जरूरत है। ये बातें हेमंत सोरेन ने कही। 5 सीटों का बंटवारा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अजय राय ने कहा, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर सपा के ही विधायकों के सांसद बनने की वजह से चुनाव होगा। इन सीटों पर सपा ही चुनाव लड़ेगी और उसी के प्रत्याशी उतारे जाएंगे, लेकिन जो सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के कारण खाली हुई है उन पर कांग्रेस ने अपना दावा किया। इन सीटों को लेकर प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किन सीटों पर किसको चुनाव लड़ना है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का हब। नोएडा में बन रहे जेवर एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का हब
बनने की पूरी तैयारी कर ली गई है। एयरपोर्ट के पास ही बहुत जल्द इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का हब बनकर तैयार हो जाएगा। करीब देश विदेश की कई कंपनियां निवेश करेंगे। साथ ही भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर योजना, जिसे ईएमसी के नाम से भी जाना जाता है, के तहत ईडा सिटी में करोड़ों रुपए का निवेश होगा। आदिवासी नहीं है सुरक्षित। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज मैं माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा हूं कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनके राज्य में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। का पे स्केल, सीएम नायब श्री सैनी ने कहा, कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन मिलेगा। सालाना वेतन बढ़ोतरी का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को इस फैसले के तहत मिलेगा। 50,000 रुपये से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी इस पॉलिसी में शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं से स्पॉन्सर कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। 5 साल या इससे अधिक जिन कर्मचारियों को समय हो गया है उनको इसका लाभ मिलेगा। जिन कर्मचारियों को 5 साल या इससे अधिक हुए हैं उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक वेतन मिलेगा। सड़कों की जिम्मेदारी होगी तय। गडकरी ने बताया कि नेशनल हाईवे की मरम्मत और उसमें सुधार के लिए उनके मंत्रालयों ने पूरा मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। हाईवे के स्ट्रेचेज की मरम्मत का काम ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर यूनिट को दिया गया है, तो बाकी सड़कों को परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सुधारा जाएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट होने वाले ठेकेदार की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी कि वे अपने काम की निगरानी करें। जमीन सर्वेक्षण शुरू। बिहार के सभी 45,000 से अधिक गांवों में जमीन के सर्वे की प्रक्रिया 20 अगस्त के बाद से शुरू होने जा रही है। इसमें जमीन पर मौजूदा संरचनाओं या वर्तमान भौतिक स्वरूप के आधार पर उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाएगा। राज्य सरकार गांव में मौजूद घर, कुएं, बगीचे समेत हर चीज की जानकारी लेगी। इसके लिए 177 विभिन्न विशिष्टताओं से संबंधित एक विशेष सूची तैयार की गई है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जमीन की मूल प्रकृति क्या है। मसलन अगर जमीन पर किसी तरह की संरचना या अन्य चीज मौजूद है तो उसका भी उल्लेख सर्वे में किया जाएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें दी बोल्ड टॉपिक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत